Hello students, this is online class of Prag Vidhi Mahavidyalaya, BLLB second semester. Subject is English and today's topic is dangling participle phrase examples. So yesterday I told you about dangling participle phrase. Today we'll go through some more example of dangling participle phrase. I took first example like cheering for the home team. The game was on TV. It seems like इस सेंटेंस में क्या कह रहा है कि टीवी जो है होम टीम के लिए चेयर कर रही है. इट सीम्स लाइक दिस, है ना. लेकिन कहने का उसका यह मतलब है कि कोई है ऐसा जो घर पे होम टीम के लिए खुश हो रहा है ना, और टीवी गेम जो है टीवी पे आ रहा है. बट इट सीम्स ह्यूमरस, थोड़ा सा इसमें ह्यूमर आ गया है कि टीवी जो है होम टीम के लिए चेयर कर रही है. सो टू clear out this and to correct this, we add subject in it so that it can have a normal phrase. Cheering for the home team, Ravi watched the game on TV. है ना. होम टीम के लिए चेयर करने के लिए क्या कर रहा है, रवि जो है वो टीवी पे वॉच कर रहा है और होम टीम के लिए चेयर कर रहा है. सो रवि इज़ एडेड एज अ सब्जेक्ट ओवर हियर. ठीक है. उसी तरह से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, सिटिंग ऑन द बैक पोर्च द सन सेट अपॉन द हॉरिजॉन. यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि सन जो है वो बैक पोर्च पे या छज्जे पे बैठ करके सूरज बैठा हुआ है और वो देख रहा है. लेकिन इस वर्ड का मतलब है कि कोई है जो कि छज्जे पे बैठा है और वो क्या देख रहा है, सूरज को डूबते हुए देख रहा है. सो टू करेक्ट दिस डैंगलिंग सेंटेंस वी विल ऐड सिटिंग ऑन द बैक पोर्च वी वॉच्ड द सन सेट अपॉन द हॉरिजन. अब यहाँ पे हमने वी वॉच्ड सब्जेक्ट और वर्ब ऐड कर दिया है. सो इट इज़ नाउ सिंपल एंड क्लियर कि यहाँ कौन बैठा हुआ है और सूरज डूबते हुए कौन देख रहा है. ठीक है. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है कैरिंग अ फ्लैश लाइट द पाथ वॉज मोर विजिबल. अब इस तरह से अगर हम सेंटेंस को देखेंगे कि ऐसा लग रहा है पाथ जो है या रास्ता जो है वो क्या करा हुआ है, फ्लैश लाइट को लिया हुआ है हाथ में, है ना, और फिर उसको हम देख रहे हैं कि वो क्लियर कर रहा है. यानी कि इसमें क्या वर्ड बन रहा है, द पाथ वॉज कैरिंग अ फ्लैश लाइट, है ना. लेकिन एग्जैक्टली ये नहीं हो रहा है ना. सो देयर इज़ डैंगलिंग सेंटेंस. सो उसको अगर हमें करेक्ट करना है तो कैरिंग अ फ्लैश लाइट आई कुड सी द पाथ, है ना. यहाँ पे सब्जेक्ट ऐड कर दिया गया है, कुड सी द पाथ, है ना, वर्ब ऐड किया है. तो हमें अब समझ में आ रहा है कि फ्लैश लाइट मैं लिया हुआ हूँ और जिसकी वजह से मैं रास्ता ठीक से देख रहा हूँ. ओके, सकता हूँ. ठीक है. इस तरह से हम डैंगलिंग सेंटेंस को, ये डैंगलिंग पार्टिसिपल फ्रेज़ है, इसको हमने एक नॉर्मल सेंटेंस या फ्रेज़ में कन्वर्ट किया है. राइट. अभी तो ये डैंगलिंग जो सेंटेंस है, डैंगलिंग पार्टिसिपल फ्रेज़ है, इसे हमने कल पढ़ा था. ओके. सो आज हम उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, डैंगलिंग जिरन फ्रेज़. ओके. डैंगलिंग जिरन फ्रेज़ क्या है, इट यूजुअली एक्ट एज अ नाउन. ज़्यादातर ये नाउन की तरह एक्ट करता है. ठीक है. सो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इन सेंटेंस, आफ्टर ड्रिलिंग माई टूथ माई कैविटी स्टॉप्ड एकिंग, है ना. हम क्या कर रहे हैं, टूथ को ड्रिल कर रहे हैं, है ना, जिसकी वजह से मेरे जो कैविटीज़ है वो दर्द होना बंद हो गई. तो यहाँ पे डैंगलिंग जिरन फ्रेज़ क्या है, आफ्टर ड्रिलिंग माई टूथ. यहाँ पता ही नहीं चल रहा है
कि कौन मेरा टूथ ड्रिल कर रहा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि कैविटी जो है दांत को ड्रिल कर रही है ना, और जिसकी वजह से हमारा दांत दर्द होना बंद हो गया है। तो इसका रूल क्या है? वी कन्वर्ट द डैंगलिंग जिरन फ्रेज इनटू सबऑर्डिनेट एडवर्बियल फ्रेज विच इंक्लूड सब्जेक्ट एंड वर्ब। हम क्या करेंगे, जो भी हमारा डैंगलिंग जिरन फ्रेज है उसको हम सबऑर्डिनेट एडवर्बियल फ्रेज में कन्वर्ट करेंगे और उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होगा, ठीक है। अगर हम इस तरह से रूल पढ़ेंगे तो ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। अगर हम इसे सेंटेंस में लेंगे तो आफ्टर द डेंटिस्ट हैड ड्रिल्ड माई टूथ माई कैविटी स्टॉप्ड एकिंग। इसको सेंटेंस में अगर हम देखेंगे तो डेंटिस्ट सब्जेक्ट है, हैड ड्रिल्ड वर्ब है और माई कैविटी स्टॉप्ड एकिंग इज़ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज अगर किसी को मालूम है तो पता होगा कि इंडिपेंडेंट क्लॉज वो सेंटेंसेस होते हैं जिनको जो खुद में ही मीनिंग रखते हैं, यानी कि उनको समझने के लिए कोई दूसरा वर्ड या दूसरे सेंटेंस को ऐड नहीं करना पड़ता है, जबकि डिपेंडेंट क्लॉज को किसी दूसरे सेंटेंस के साथ ऐड होना पड़ता है और फिर वो एक नया सेंटेंस बनता है जिसमें कुछ मीनिंग होती है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट dangling gerund phrase. We will go through some more example of dangling gerund phrase in next video and what exactly is dangling gerund phrase. So for right now it's this much. Thank you. Stay home, stay safe.